श्री राम ने समझा बुझाकर भरत को वापस जाने के लिए तैयार किया और फिर वहां आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथा योग्य सत्कार करके उन्हें वहां से विदा किया। उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुंध चुका था। वे अत्यधिक दुख के कारण श्री राम को कुछ भी नहीं कह सकी। श्री राम भी सभी माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए और भरत ने श्री रामचंद्र की दोनों चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखा और शत्रुघ्न के साथ प्रसन्नता पूर्वक रथ पर बैठ गए। वशिष्ठ, वामदेव तथा दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले जाबाली आदि सभी मंत्री जो उत्तम मंत्रणा देने के कारण सम्मानित थे, वे सारे आगे आगे चल पड़े। वे सारे लोग चित्रकूट नामक महान पर्वत की परिक्रमा करते हुए परम रमणीय मंदाकिनी नदी को पार करके पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। उस समय भरत अपनी सेना के साथ सहस्त्रों प्रकार के रमणीय धातुओं को देखकर चित्रकूट के किनारे से होकर जा रहे थे। चित्रकूट से थोड़ी ही दूर जाने पर भरत ने देखा कि वहां पर एक आश्रम है जहां मुनिवर भारद्वाज जी निवास करते हैं। यह आश्रम यमुना से दक्षिण दिशा में चित्रकूट के कुछ निकट था। गंगा और यमुना के बीच प्रयाग वाला आश्रम, जहां वन में जाते समय श्री रामचंद्र जी तथा भरत आदि ने विश्राम किया था। तो उस आश्रम पर श्री राम के लौट आने का शुभ समाचार सुनने के लिए भारद्वाज जी वहीं पर बैठकर भरत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी भरत वहां पर पहुंचकर अपने रथ से उतरे और ऋषि भारद्वाज मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भरत को देखकर महर्षि भारद्वाज बहुत ही प्रसन्न हुए और भरत से पूछने लगे कि भरत, क्या तुम्हारा कार्य संपन्न हो गया? क्या तुम्हें श्री रामचंद्र जी मिले थे? क्या वो अयोध्यापुरी लौट कर आएंगे? उन्होंने तुमसे क्या कहा? क्या वो राज्याभिषेक करने के लिए तैयार हैं? इस तरह सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे। तो भारद्वाज जी के पूछने पर भरत ने कहा कि हे मुनिवर, भगवान श्री राम अपने पराक्रम पर दृढ़ रहने वाले हैं। मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, हर संभव कोशिश की। गुरुजी ने भी अनुरोध किया। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा था कि मैं 14 वर्षों तक वन में रहूंगा, क्योंकि इसके लिए मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है और मैं उनकी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी प्रतिज्ञा को टूटने नहीं दूंगा। उनकी उस प्रतिज्ञा का मैं यथार्थ रूप से पालन करूंगा। तो श्री राम की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे श्री राम, तुम मत जाओ, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। तुम्हें इस तरह धर्म में स्थित रहकर अपने प्रतिज्ञा का पालन करते हुए देख मुझे बहुत ही खुशी होती है कि तुम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र हो। पर तुम्हें एक कहना मेरा मानना होगा। तुम्हें ये अपनी पादुकाएं अपने प्रतिनिधि के रूप में भरत को देनी होंगी और इन्हीं के द्वारा भरत अयोध्यापुरी का संचालन करेंगे। तो गुरु वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने अपनी दोनों पादुकाएं मुझे दे दी और मैं श्री राम की आज्ञा पाकर लौट आया हूँ। अब मैं उनकी इन मंगलमयी चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या को जा रहा हूँ। तो भरत का यह शुभ वचन सुनकर भारद्वाज मुनि ने कहा कि हे भरत, तुम मनुष्यों में सिंह के समान वीर तथा शील और सदाचार के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हो। जैसे जल नीची भूमि वाले जलाशय में सब ओर से बहकर चला जाता है, उसी प्रकार तुम में सारे गुण स्थित हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पिता राजा दशरथ सब प्रकार से उत्तीर्ण हो गए हैं, क्योंकि जिनके तुम जैसे धर्म प्रेमी और धर्मात्मा पुत्र हैं। तो महर्षि भारद्वाज के ऐसा कहने पर भरत ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया, फिर उनके चरणों का स्पर्श किया, फिर उनसे आज्ञा लेकर जाने के लिए तैयार हुए।
उसके बाद भरत बारंबार भारद्वाज मुनि की परिक्रमा करके अपने मंत्रियों सहित अयोध्या की ओर चल पड़े। तो भरत के पीछे पीछे जिस तरह सेना आई थी वो भरत का अनुसरण करते हुए अयोध्या को लौट पड़ी। चलते चलते उन सब लोगों ने नदी यमुना को पार करके शुभ सलीला गंगा जी का दर्शन किया। फिर बंधु बांधुओं और सैनिकों के साथ मनोहर जल से भरी हुई गंगा को भी पार करके परम रमणीय श्रृंगवेरपुर में जा पहुँचे। इस तरह जैसे वो गए थे उसी तरह वापस लौट आए। चलते चलते उन्हें पुनः अयोध्यापुरी का दर्शन हुआ। अयोध्यापुरी का दर्शन होते ही भरत दुखी हो गए। उस समय उन्हें पिता और भाई दोनों की याद हो आई, क्योंकि वह नगरी पिता और श्री राम दोनों से विहीन थी। तो अत्यधिक दुख से संतप्त होते हुए भरत ने सारथी से कहा कि हे सारथी सुमंतर जी, देखिए अयोध्या की सारी शोभा नष्ट हो गई है। अब यह पहले की भांति प्रकाशित नहीं होती है। इसका वह सुंदर रूप, वह आनंद सब कुछ जाता रहा। इस समय यह अत्यंत दीन और उदास दिखाई दे रही है। देखो, बेल, पत्ते, वृक्ष, फूल, पत्तियां सारे मुरझा गए हैं। सारे पशु पक्षी कितने उदास बैठे हैं। गौओं की आंखों से आंसू बह रहे हैं। इन सब को भैया श्री राम का इंतजार था और उनके ना आने से इनके हृदय में कितनी ही पीड़ा हो रही होगी। और मुझ जैसा अभागा कौन होगा जो मैं प्रजा की खुशी के लिए अपने भाई को वापस ना ला सका। यह सब कुछ जीवित होते हुए भी निर्जीव सा दिखाई दे रहा है, मानो हवा थम गई हो। अयोध्या की दीन दशा देखकर भरत को बहुत ही दुख हो रहा था। फिर भरत ने अपने हृदय को थामते हुए गंभीर गरगर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके बहुत ही जल्द अयोध्या के अंदर प्रवेश किया। उस समय वहां बिलाव और उल्लू विचरण कर रहे थे। सभी घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छाया था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात्रि के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रास लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के स्वर्गवासी और श्री राम के वनवास में चले जाने के कारण बहुत ही पीड़ित और असहाय दिखाई दे रही थी। तो इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।